वक्फे के बाद प्रोग्राम में शामिल होने का शुक्रिया। आप देख रहे हैं इफ्तार लाउंज। हम बात करें डॉक्टर निगहत इजाज से, जो पीडियाट्रिशियन है। अच्छा, एक बहुत अच्छी कॉल आई थी बीच में अभी अमीदुल्लाह साहब की पेशावर से। उन्होंने कहा था कि उनका जो बेटा है 15-16 साल का, वो अभी रिकवर उसने किया है टाइफाइड से 5-6 दिन पहले। तो आपने जो, मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि इन केस और किसी को ये मसला हो। टाइफाइड में ये है कि बच्चों में हम ना टाइफाइड के दौरान परहेज कराते हैं जी, जो लोग बंद कर देते हैं रोटी ना खाओ। हाँ बिल्कुल, रोटी ना खाओ, ये ना खाओ। बच्चा पहले उसको भूख नहीं लग रही, कुछ चीजें आप बंद कर देंगे तो वो तो बस बेचारा गया काम से। सही, तो गया काम से नहीं बोले ना कि कमजोर हो जाएगा डॉक्टर ने घर। वही मतलब तो अब ये है कि अब बच्चा माशाल्लाह रिकवर भी कर गया है, तो अब उसको कोई परहेज भी कराने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल उसको ग़िज़ा दें, नॉर्मल तरीके से रोजे रखवाएं, जो भी वो चाह रहा है करना, मतलब कि ही कैन हैव एनीथिंग ही लाइक्स। इफ्तार बता दें, खुदा के वास्ते बता दें इफ्तार क्या खानी चाहिए। इफ्तार का मैं स्कूल गोइंग बच्चों के लिए कहूंगी कि जो 15 मिनट से कोशिश करते हैं, बच्चे इफ्तार लेना चाहते हैं तो आप उसको, क्योंकि बच्चे यूजुअली 9-10 बजे तक सो जाते हैं, सो जाना चाहिए, ठीक है मैक्सिमम। तो उसमें ये होता है कि इफ्तार का टाइम आजकल होता है 7:05, 7:10, इस पे इफ्तार का टाइम हो रहा है। ठीक है, आप इफ्तार में अगर उसको सारे ये पकोड़े और ये सारी चीजें खिला देंगे तो वो एक्चुअल अपनी मील मिस कर देगा। तो व्हाट यू कैन डू इज कि उसी की जो मील है ना, वो इफ्तार के वक्त रख के साथ में ये चीजें भी रखें कि चख ले। हाँ, तो मेज पे पड़ी होंगी ना तो वो थोड़ा बहुत ये भी चखेगा, और भले मील अपनी पूरी ना ले, हाफ मील ही ले ले, दैट वुड बी क्वाइट इनफ फॉर हिम, कि वो अपनी प्रॉपर मील भी ले लेगा और इफ्तार की चीजें भी खा लेगा, फ्रूट चाट भी चख ली और पकोड़ा भी खा लिया। हमारे पास एक कॉल भी है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, शायद लाइन ड्रॉप हो गई है। आपने कहा था स्नैक्स ना खिलाएं, मतलब ये प्रॉपर मील ही दे दे, प्रॉपर मील दे, लेकिन प्रॉपर मील क्या होना चाहिए? प्रॉपर मील जो भी खाना वो खाता है ना रात के वक्त, जो उसके लिए खाना है। कुछ माएँ ये करती हैं कि इफ्तार भी खाती हैं, फिर उसके बाद फौरन 9 बजे वो खाना भी ठुसा रही होती है, तो वो नहीं खा सकेगा इस तरह से ना। कॉल आ गई दोबारा। अस्सलाम वालेकुम मलिक तनवीर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आज आप? शुक्र अल्लाह का जी। मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरा बेटा है मोहम्मद उजैर जी, उनकी उम्र है 12 साल, और उनका जो है ना इसरार है कि जी मैं सारे रोजे रखूं। तो हम ये चाहते हैं कि वो वक्फे से रखे, हफ्ते में 2 रोजे रखे, जुम्मा हफ्ता, लेकिन वो बहुत इसरार करता है कि मैं सारे रोजे रखूं। तो क्या इसकी हमें उन्हें करना चाहिए या नहीं? माशाल्लाह आपका बेटा बहुत अच्छा है कि वो, उसको अभी से इतना शौक है। देखिए उसकी माशाल्लाह उम्र भी हो गई है, रिलीजन भी हमारी इजाजत देता है। अगर वो हेल्दी बच्चा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जरूर उसको रखने दीजिए। सही है, चले गए बात करके, वो अब टीवी पे सुन रहे हैं आपकी हाँ बात। तो बस वो रख सकता है मेरा ख्याल से। हाँ, इतना शौक है तो अच्छा है, इतना शौक है, अच्छा है, रख ले। लेकिन एक बात मैं जो आपसे पूछना चाहूंगी कि आजकल के दौर में आपको पता है वालिदैन कितने कम्पिटिटिव हैं। अगर आपके बच्चे रोजे रख रहे हैं तो स्कूल भागते हैं, स्कूल से वापस आते हैं, बहुत से बच्चे मदरसे जाते हैं कुरान पढ़ने, बहुत से बच्चे जो हैं ट्यूशन्स के लिए जाते हैं, या बहुत से बच्चे जो हैं अपने माँ बाप या वालिदैन की मदद करते हैं दुकान में, या जो भी वो काम कर रहे होते हैं, दे हेल्प इन द आफ्टरनून। तो क्या उनके लिए, मेरा ख्याल से अगर उन पे फर्ज नहीं है तो उनके लिए उनको जबरदस्ती आप ना करें, क्योंकि ग्रेड्स वगैरह वो होगा, आई मीन थक जाते हैं बच्चे थक जाते हैं। इनफैक्ट मैं सिर्फ बच्चों की बात ही नहीं करी, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स की इसलिए बात करूंगी, वो ताल्लुक बच्चे से ही हो जाता है इन दी एंड। प्रेग्नेंट फीमेल्स को बहुत से मैंने देखा है कि वो प्रेगनेंसी में बहुत शौक होता है कि नहीं हमें रोजा रखना है। मेरी एक दोस्त है जो रखती है, लेकिन फर्स्ट 3 मंथ्स एंड लास्ट 3 मंथ्स बड़े क्रूशियल होते हैं। जब आपके रिलीजन ने आपको अलाउ किया है तो वाई बिकम होलियर देन द पोप। भाई आप जो है उसका फायदा उठाएं, क्योंकि पहले 3 मंथ्स भी पानी की अशद जरूरत होती है कि तकरीबन 10 ग्लास पानी आपको जरूर पीना है। उस वक्त ऑर्गन्स बन रहे होते हैं बच्चे के, तो ये बच्चे का हक है। ठीक है, और जब अल्लाह ताला ने बच्चे का हक है, आखिरी 3 माह में बच्चे का वजन बढ़ रहा होता है, तो अगेन आप वो उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वो उसका राइट है। आप वो रोजे भले बाद में रख लें। ठीक है, अब टाइम भी हो गया हमारा, कहना हमारा टाइम खत्म हो गया, हमारा नहीं हुआ डॉक्टर निगहत, टाइम खत्म, हमारे प्रोग्राम का खत्म हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्लेजर एज ऑलवेज हैविंग यू ऑन द शो एंड ग्रेट फन। इसी के साथ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमारे साथ प्रोग्राम देखा। उम्मीद है कि आपके बहुत से सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर कोई और सवाल हो तो प्लीज आप हमें लिख सकते हैं at iftar.lounge@dawnnews.tv।
اور آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 0800-14455 پہ، لیکن وہ صرف شو کے دوران. اسی کے ساتھ اپنا اور اپنی فیملیز کا خیال رکھیے. امید ہے کہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی، اور کل بھی ڈاکٹر ندیم رضوی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے. بات ہوگی ایڈکشنز کی. جو لوگ سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی اور چائے وغیرہ گٹکا نہیں چھوڑ سکتے اور روزے نہیں رکھ پاتے اس کی وجہ سے، تو ان کو ہم کل ڈرانا چاہ رہے ہیں. تو پلیز ہمارا پروگرام دیکھیے گا. تب تک اپنی اور اپنی فیملیز کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.